को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्गुण थे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षय अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी जी, आपके कोमल चरणों में कोटान हो दिल से सजदा। प्यारे सुंदर साथी जी, इस बेला में हम लोग सब मिलकर धामधनी के द्वारा दिया हुआ किरंतन का सहूर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और चिंतन में लगा रहे हैं। तो अभी प्रकरण 77 चल रहा है वतन विसारिया ने। कल इसकी 2 चौपाई हुई थी। आज तीसरी चौपाई से प्रारंभ करेंगे, तो दूसरी चौपाई को दोहराकर फिर तीसरे से प्रारंभ करेंगे। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की आइया छल देखन। देखन याद रखिएगा, खेलन नहीं, देखन। जुदे जुदे घर कर बैठियां खेले भुलाए दिया वतन। परम धाम में हम सब एक तन, एक दिल, एक रूप, एक रंग, एक रस, एक स्वर होके इश्क से गर्क आनंद की लीलाओं में मग्न रहते। और हम सब सखियां एक दूसरे के दिल की बात समझते और लाड़ लड़ाते थे। और हम सबके दिल के समक्ष हमारे प्राण प्रीतम धामधनी ही रहते हैं। और यहां क्या हुआ? जुदे जुदे घर कर बैठियां। अब हम सब ने अपना अलग अलग परिवार बना लिया। कोई उस परिवार में पत्नी है तो कोई पति, कोई महतारी है तो कोई बापू है, कोई बेटा है कोई बेटी है। विध विध के रिश्ते, विध विध के घर, विध विध के मजहब और पंथ पैणे तो इस ब्रह्मांड में अनेकों हैं। तो उसको मानने वाले भी अनेक हैं। एक ही घर में अगर एक ब्रह्म सृष्टि आई है तो हो सकता है कि उसके पिताजी रामायण का वाच करते हो, कोई अलग अलग मजहब को फॉलो करते हो, कई गुरु लोगों को वो फॉलो करते हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि ने वहां पदार्पण किया, अवतरित हुई। अब उसके दिल में तो धामधनी, पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान।
नेक माने थोड़ा सा, जरा सा पहचान। उसकी पहचान अनंत गरिमा वाली है, ब्रह्म सृष्टि की, पार्वतन की सुहागनी। उसकी थोड़ी सी पहचान बताती, पार्वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निधान। ब्रह्म सृष्टि अवतरित हुई और भाई बहन, माता पिता, परिवार, गुरुजन के जंजाल में फंसी, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं ये सारी बातें एक प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देती हैं, क्योंकि उसकी खोज कहीं और रहती, उसका दिल कहीं और लगा रहता है। सुंदर साथ जी, याद कीजिए, धनी देवचंद जी जिस परिवार में जन्मे, ब्रह्म सृष्टि का अंकुर मात्र उनमें ही था। न उनके माताजी न पिताजी, कोई भी। और किस तरीके की माहौल से उन्होंने अपने प्राण प्रीतम को खोजना शुरू किया। 11 वर्ष की उम्र से, जब भया बरस 11वां, तब मन में उपजो यो विचार, मैं कौन, कहां थे आइया, कहां है मेरो भरता। 11 वर्ष की उम्र, छोटा सा बच्चा, लेकिन पार्वतन जो सुहागिनी, उसकी यही पहचान है। भूल चुकी, लेकिन दिल में कहीं न कहीं धामधनी की याद अंधेरे के बीच में भी बनी रहे। कितना भी घना अंधकार, वो रोशनी की लौ ब्रह्म सृष्टि के दिल में जलती रहती, बाहर से नहीं पता लगता, लेकिन उसके दिल में वो रोशनी उसे सोने नहीं देती। वो उसको पाना चाहती है, और जैसे ही पाती है वो सब कुछ छोड़ देती। तो ऐसा ही होता है सुंदर साथ, जुदे जुदे घर कर बैठिया, खेले भुला दिया वतन। और इस खेल ने वतन को भुला दिया। लेकिन याद रखिएगा सुंदर साथ, हर ब्रह्म सृष्टि के दिल में कहीं न कहीं वो लौ टिमटिमाती रहती है, इस इंतजार में कि कब उस ब्रह्म सृष्टि के दिल को पूरी तरह से रोशन कर दे। और ये धामधनी की मेहर से होता है। आपको पता है कि धामधनी के 2 बड़े फरिश्ते, मलाइक, जबराइल और असराफील, दोनों धामधनी के हुक्म के अधीन कार्य करते। और धामधनी जबराइल को हुक्म देते हैं कि जाओ मेरी रूहों की निगहबानी करो। असराफील को भी यही हुक्म होता है। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, आमर यानी हुक्म, उन दोनों को भेज दिया कि अपनी रूहों के दाएं बाएं खड़े हो जाओ। असराफील भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंधु। देखिए सुंदर सा, ये ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर धामधनी की नजर हमेशा बनी रहती है। और जबराइल को ये हुक्म होता है कि जाओ मेरी रूहों के दिल को पाक साफ करो, रोशन करो। पाक साफ करने का मतलब, जितने जंगल है उसके दिल के अंदर, निस्बतों का, संबंधों का, परिवार का, गुरुजनों का,
उसके दिल को पाक साफ कर, यानी कि अब उन्हें ये दिल में पता चल जाए कि वो इस संसार की रहने वाली नहीं है, वो धाम की। और ऐसा करना जबराइल मेरी ब्रह्म सृष्टि है, कोई उनको हाथ न लगाने पाए। हाथ न लगाने पाए का तात्पर्य है कि कोई उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाने पाए। और हां, अगर किसी ने ये दुस्साहस किया भी तो मेरी ब्रह्म सृष्टि उसको दिल से ना लगाए। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो दिल, सरत धाम की ना छोड़ियो, सुरत फिराओ चिन्ह। तो सुंदर साथ ऐसी जबराइल को हुक्म है कि अपनी रूहों को पाक साफ रखो, हर घड़ी उनके संग रहो, प्रदक्षिणा करती रहो और रूहों को कोई कष्ट न होने पाए। और कष्ट आए भी तो रूहें हंसते हंसते मेरे चरण पकड़कर उसको झेल जाए। और क्योंकि वो मेरी मेहर भरी नजर तले रहती है और मैं उनके दिल पर नूर की बारिश करता रहता हूं। और ये वाणी बादल बरस्या रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सकिया बिना अर्श रूहन। अर्श के रूहों के लिए ही ये बादल बरस्या, यानी अर्श का जल। पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल इस वाणी से ही पाक हो। और जबराइल ऐसा माहौल बना देता है कि रूहें इस वाणी के बगैर रह नहीं पाती। वाणी ही उनका विश्राम स्थल है, क्योंकि वाणी ही धाम धनी का दिल है इस संसार में, और वो दिल ही रूहों का निवास स्थान है। हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्स हुआ, और जिसने इस इलम को लिया जाको हक इलम पहुंचिया, तिन हुआ सब दीदार। अंतर कछुए ना रहा, वो पहुंचा नूर के पार। सुंदर साथ जी प्यार से धाम धनी की मेहर को निहारें। कैसी मेहर भरी नजर हम ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर हमेशा बनी रहती है, और उनकी नूर की बारिश हमारे दिल पर बरसती रहती है। और ये अर्श का जल हमको भिगोता रहता है। और उनके ही सबसे बड़े दो मलायक फरिश्ते सेवक हमारे दोनों ओर खड़े रहते और दिल को पाक साफ रोशन रखते हैं, वकीली करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, और रोशन करने के बाद जब वो लौ अनंत रोशनी वाला बन जाता है
यानी कि तारतम्य का प्रकाश पूरी तरह से आत्माओं के दिल में, ब्रह्म सृष्टियों के दिल में उजागर हो जाता है, तब असराफील हुक्म लेकर उन रूहों के दिल में वाणी को ग्रहण करने के वास्ते जागृत बुद्धि का अवतरण करा देता है उनके दिलों के अंदर। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, धामधनी ने जागृत बुद्धि, जिसका फरिश्ता है असराफील, धामधनी ने अपने हुक्म से जागृत बुद्धि दे इन्हों को, ब्रह्म सृष्टि, जिनसे देखी लहरें बका हक। अब जागृत बुद्धि के द्वारा धामधनी के दिल से प्रकट होने वाली अनंत रंग को, अनंत रस को, जो इश्क से लबालब भरी हुई, उसको निहार भी सकती है और उसका रस भी पी सकती है। शराब तहूरा उतरी इन्हों, और परम धाम का इश्क, तहूरा यानी पवित्र, तो इश्क ही पवित्रतम रस है। शराब तो मस्ती के लिए कहते हैं। शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि पर पिलाया हादी श्यामा जी ने अपनी रसना से, रब का रस पिलाया, पिलाया हादी हक इश्क, हक के इश्क को हादी ने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को पिलाया। देवचंद्र जी के तन से तारतम और मेहरराज ठाकुर वाले तन, जिसमें इंद्रावती जी विराजमान है, उसमें जुगल स्वरूप आए और धामधनी के हुक्म से श्यामा जी ने अपनी रसना से तारतम का प्रकाश कर दिया। तो खेले भुलाए दिया वतन, इस खेल ने वतन को भुलाया, लेकिन अब धामधनी की कृपा देखो कि भुलाने पर भी कैसे याद दिलाते हैं। मैं लिखा है तुमको जो एक बेर करो मोहे साध, तो 10 बेर जी जी करूं करके तुम्हें याद। अब धामधनी के दिल में तो हम रूहें बसते हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक बार अपने दिल में, दिल से मुझे याद कर। इस दुनिया में एक मस्तिष्क होता है, उससे हम चीजें याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो इस दुनिया की चीजें याद होंगी, अपने मूल की चीज याद नहीं होगी। मूल की चीज को याद करना साध कहलाता है, क्योंकि वो धामधनी का स्वरूप होता है। स्वरूप को ग्रहण करना साध कहलाएगा और दुनिया की चीज याद करना याद कहलाएगा। तो याद और साध में कोई अंतर नहीं। जब साध के द्वारा याद करो, यानी दिल से याद करो मूल स्वरूप को, तब ही बैठोगे जाग। तो मैं लिखा है तुमको जो एक बेर करो मोहे साध दिल से, तो 10 बेर जी जी करूं करके तुम्हें याद। धामधनी का दिल तो रूहों के दिल में बसता है, उनकी मेहर भरी नजर रूहों पर रहती है। जो कुछ भी अपने दिल से अनंत रस का पान कराना चाहते, वो श्यामा जी के दिल से प्रकट कराकर रूहों को पिलाते।
धाम से रब्द करके हम कब आवे दूजी बेर। धाम में रब्द हुआ, अब वो रब्द का फुल स्टॉप तो होना है, क्योंकि दूजी बेर तो आना नहीं। अब सुंदर साथ जिस तन के अंदर हम विराजे हैं, नाउ इस तन के द्वारा हमें करना क्या है। पहले तो ये तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर वो भाव जाग जाना चाहिए, अहम में व जाग्या धाम, कि मैं धाम धनी की अंगना हूं। वो मेरे प्राण प्रीतम है, खावंद है, दुल्हा है, खसम है, पति। इस बात को अपने दिल में रखना, यही अंकुर होने की निशानी है। जिसके अंदर धाम का अंकुर है, यानी आत्मा है, धाम से निस्बत है, उसके अंदर ये जागृति स्वयं ही आ जाती है कि मैं धाम की अंगना हूं, न कि हमारा इस दुनिया से कोई दिल की निस्बत। दिल की निस्बत धाम धनी से और तन की निस्बत इस दुनिया में होती है। परम धाम में दिल और तन दोनों की निस्बत होती है। तो तन की निस्बत से बाहर निकल, दिल की निस्बत को याद कर और अपने मूल स्वरूप को याद कर और धाम धनी को अपने दिल से याद कर। तो सुंदर साथ धाम से रब्द करके अब ये रब्द की लीला समाप्त होनी। रब्द की लीला कैसे होती है सुंदर साथ? परम धाम में आठों प्रहर 64 घड़ी हमारे दिल में एक ही बात रहती कि इश्क हमारा है। हम धाम धनी को अपना इश्क देकर रिझाते हैं और धाम धनी के दिल में हमेशा ये बात रहती कि इश्क हमारा है और हम अपनी रूहों को इश्क पिलाते। और श्यामा जी के दिल के अंदर यही बात है, हमारा इश्क है जो हम रूहों को और धाम धनी को पिलाते। अब सुंदर सा मूल से विचारना, क्योंकि राज्य का ही दिल श्यामा जी के अंदर, राज्य का ही दिल रूहों के अंदर। अब जब राज्य के दिल में बात आई है तो सब वाहे दत्त स्वरूप के अंदर आएगी। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे दत्त में असल। ऐसा ही होता है ना सुंदर सा। अब परम धाम को याद कर लो। पहले तो वाहे दत्त का पता नहीं था, इसीलिए तो इश्क का रब्द था। अगर पता होता तो हम धाम धनी को अपने से जुदा नहीं मानते। अर्श की बादशाही का पता होता तो हमें पता होता कि हम सब धाम धनी के स्वरूप हैं और उनका ही दिल हमारे अंदर लहरा रहा है। तो इश्क भी उनका ही है। और जब रब्द किया, यानी हमारे दिल के अंदर ये बात तो हमेशा रहती कि इश्क हमारा है, क्योंकि हमारे दिल के अंदर कोई और दिल नहीं है, राज्य का ही दिल। मेरा तो कोई दिल ही नहीं है। इस तन के पर आत्म के तन के अंदर
एक ही दिल है, वो राज्य का दिल है, और वो बार बार अपने अंदर यही भाव लेता है जो मूल स्वरूप के दिल के अंदर रहता है कि इश्क हमारा है। तो इस तन के अंदर वही आवाज आती है, इश्क हमारा है। और हकीकत की लीला में, स्वलीला अद्वैत में वो शब्द मुखरित हो जाते, सभी मुखों से एक ही बात कि इश्क हमारा है। तो रूहों के मुख भी वही कहते हैं जो श्यामा जी का मुख कहता है, और राज्य का मुख भी वही कहता है जो श्यामा जी और रूही, कि क्योंकि कहने वाला मुख एक है, कहने वाला दिल एक है, वाहिद है, अद्वैत है, मूल अद्वैत है उसका दिल। तो जैसे एक माइक पे मैं बोलूं कि मेरा नाम ये, और सैकड़ों स्पीकर लगा दीजिए, हर स्पीकर के मुख से यही निकलेगा, मेरा नाम ये। तो मुख लीला में अलग अलग, तन अलग अलग अलग, आवाज एक ही, इश्क मेरा बड़ा है। हमें क्या पता था कि धाम धनी का तन ही मेरा तन है, रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल का ही इश्क तुम्हारे अंदर विराजमान। तो धाम से रब्द करके अब इल्म से यहां ये सारी बात की जानकारी हो गई। अब जानकारी के बाद क्या धाम धनी के समक्ष खड़े होकर हम ये कह पाएंगे कि धाम धनी इश्क हमारा है? सुंदर सा आप सब समझते हैं। तो धाम से रब्द करके वो यहां लाना पड़ा इस बात का निवेरा करने के वास्ते, नहीं तो कोई कारण नहीं था कि हम धाम धनी की उन अनंत रसमयी लीलाओं से जुदा हो या फरामोशी होती हमारे नैनों के सामने। एक पलकते गंग जो निकसी, हुई गई चहुदिस पानी, हुई पानी तुई पर्वत ढांपे, दरिया लहर समान। धाम धनी ने दिल में लिया कि रूहों को एक ऐसा खेल दिखाऊं जिससे इनके दिल में उजागर हो जाए, इश्क का निरूपण हो जाए, निवेरा हो जाए। और उनके दिल में आते ही श्यामा जी के दिल पर और रूहों के दिल पर वही बात आ गई कि इश्क का निवेरा होना है। तो अब हमको दूसरी बार यहां नहीं आना। सुंदर साथ, क्या अब हमको इस संसार में अपने आप को माया का स्वरूप मानना है कि धाम धनी की अंगना मानना? कल भी बात हुई थी कि दो विकल्प हैं, या तो अपने मूल को धाम धनी का चरणों में निस्बत मान लो, जान लो, या माया की निस्बत समझो। तो सुंदर सा ये विकल्प है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए विकल्प नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों के लिए धाम धनी ने कोई चॉइस नहीं दिया, कोई विकल्प नहीं। उनको तो अपने घर लेके जाना ही है,
और घर लेके जाएंगे, इसके लिए श्यामा जी को भेजा। हम आए, इतने काम साथ को लेने घर था। तो सुंदर सा, हमारे पास कोई विकल्प, इसलिए सत्संग, वाणी मंथन, चितवन तो करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे इस वाणी को अपने दिल में लेते जाएंगे तो हमारी रहनी भी वहदत्त के स्वरूप हो जाएगी, वहदत्त के जैसे हो जाएगी। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, इसी इल्म से इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वहदत्त का। माया का फैल नहीं, फैल होवे वहदत्त का, रूहों का, तो बेर न लगे। तो दिल जो होता है वो रहनी का स्थान होता है, और दिल में जैसा रहता है धामधनी वैसा ही देते। जाको दिल जिन भांत सो, तासो मिले तिन विद, मन चाहिया स्वरूप हुए के कारज किए सबसे। तो ब्रह्म सृष्टियों के दिल में वो लौ रहती है अंकुर का, और उस लौ के कारण धामधनी अपने वतन को, अपने स्वरूप को, रूहों के स्वरूप को इल्म के द्वारा प्रकाशित कर देते हैं। तो दूसरी बेर तो आना नहीं। तो ये जो तन मिला है, ये जो अवसर मिला है, इसको गंवाना नहीं है। धाम से रब्द करके हम कब आवे दूजी बेर। तो ये रब्द पे फुल स्टॉप लगना है। सब भूले सुध हार जीत की, तो मैं कहया फिर ये। और हम सबको इस ब्रह्मांड में आने के बाद, माया की चकाचौंध देखने के बाद, यहाँ के झूठे रिश्ते नाते को देखने के बाद, यहाँ के आहार को देखने के बाद, हम धाम की सब बातें भूल गए। सब भूले सुध हार जीत की। और हम क्या कह के आए थे? 100 बेर आजमाए के देख लेना। हम नहीं भूले। तब रूहों भले गए, भले न भूले। आप हमारे खाबंद हो, इस बात को हम नहीं भूले। और क्या हश्र हुआ, हम भूल गए। सुंदर साथ जरा 2 मिनट के लिए आपको ब्रज में ले चलता हूं। हम सब इकट्ठी आई थी ब्रज में, इकट्ठी आई, और धामधनी भी आए थे, क्योंकि हमारे को छोड़ के वो कहीं नहीं रह सकते। हम ये कभी ना समझें कि हम यहां आए और धामधनी परम धाम में बैठे। वो हमें छोड़कर नहीं रह सकते। तो वो कृष्ण जी के तन में अपने आवेश स्वरूप से आए, और सुबह का बेला 16 साल की गोपी कन्याओं पर हम ब्रह्म सृष्टियों की सुरताएं धामधनी की नजर को लेकर धामधनी के हुक्म से उनके ऊपर आई। और जैसे ही उनके अंदर ब्रह्म सृष्टि का अवतरण होता है, वो किसी भी उम्र में हो सकता है, ब्रज में 16 साल की कन्याओं पर। जब वो
उनके अंदर ब्रह्म सृष्टि का अवतरण हुआ तो धाम का वो अंकुर जागा। काल माया की नींद में बिसरे थे, लेकिन अभी तो ताजा ताजा उतरे थे, तो वो कुलबुलाहट आई, कब मिल से अपने धनी। ये बात विचार में आई, कब मिल सी अपने धनी। और सुबह सुबह पहुंच गए। और 11 वर्ष के अंतराल में क्या हुआ? तुम कामी हो, गलियों में दुर्जन देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरी सासुरी क्या बोलेगी, मेरे 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 ये विद विद के नाते, जो झूठे नाते, तन के नाते। तो ऐसा हाल हो गया 11 वर्ष। तो सुंदर सा ये बात सिर्फ इसलिए याद दिलाई कि ब्रह्म सृष्टि आई धाम से और इन तनों के ऊपर विराजे। अब ये तन इस जीव का नहीं कहलाएगा, ये आत्मा के लिए तन है। और इस तन से ही या सुपनते सुख उपज्यो, जो जाग के कीजे विचार। इस नश्वर तन से ही इल्म को ग्रहण करके जागृत बुद्धि के द्वारा परम धाम का सुख मिलता है, हमारे दिल में उतरता है। इश्क रब्द की हर बात हमें उसका खुलासा हो जाता है। नूर, निस्बत, वाहिदत, खिलवत, हकीकत, मार्ग, सबका निरूपण हो जाता है। तो सब भूले सुध हार जीत की। अब इस संसार में यही नहीं पता लगता कि हम आए क्या करने थे और कर क्या रहे। तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो। तू आई इत क्यों कर। जो धनी देवचंद्र जी को धामधनी ने दीदार देकर पूछा था, अब इस इल्म के द्वारा हर सुंदर साथ को पूछ रहे हैं। और अब तुम्हें ये जवाब देना होगा, हमको ये जवाब देना होगा धामधनी को कि मैं कौन, आई इत क्यों कर। तू आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कौन। तो अब तो सुंदर साथ वो धामधनी के द्वारा दिए हुए इल्म से अपने दिल में दृढ़ कर लें कि हम धाम की अंगना है और यहां आए हैं इश्क का निवेरा करने, निरूपण करने। ये माया तो ऐसे ही है, ब्रह्म और माया का निवेरा करना तो साइड प्रोडक्ट है, ये असल नहीं। हमें क्या करना माया से। माया को अगर हमने जान लिया तो कौन से झंडे गाड़ लिए। मुझे तो धामधनी के दिल के रंगों को पहचानना है, इश्क के रंग और रस को पहचानना है, नूर को जानना है, निस्बत को जानना है, वहदत को जानना है। और अपने मूल मिलावा, हकीकत वाले मूल मिलावा का दीदार करना है। और असल ठिकाना मूल मिलावा धामधनी के दिल में बैठना है। जो रूह बैठे हक दिल में, सो मगन माहे नियामत।
जो तित पड़ी कदी खोज में, तो छूटे ना लग न्यामत कयामत। तो जो धाम धनी के दिल में बैठ जाती है रूह, वो धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत न्यामतों के रस में लहराती है, डूबती है, पीती है और आनंद में मग्न रहती है। और जिसने यहां माया को खोजना शुरू कर दिया और धाम धनी को माया से तौलना शुरू कर दिया, ये सबसे बड़ा गुनाह है। माया की क्या औकात। धाम धनी तो सिर्फ यहां लाए हैं अपने दिल को दिखाने के वास्ते, उसको देखो, माया को क्या देखना। माया और ब्रह्म का निरूपण, अरे क्यों भाई, हम क्यों करें? हमें नहीं करना माया का निरूपण। मुझे तो अपने क्षण क्षण श्वास श्वास में निज नाम जपना, यानी उस हकीकत मार्फत यानी धाम धनी के पूर्ण स्वरूप को अपने दिल में लेना है। हम एक क्षण भी अपने जीवन का जो धाम धनी ने दिया है, जो सांसें दी है, उसका एक श्वास भी जाया नहीं करना चाहते, बर्बाद नहीं करना चाहते। हर श्वास में हकीकत और मार्फत धाम धनी का पूर्ण स्वरूप। तो सुंदर सा सब भूले सुधार जीत की, तो मैं कहया फेर फेर। अब धाम धनी बार 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 यही बात बता रहे। सुंदर साथ कई बार आपके दिल में ये विचार आता हो कि धाम धनी की चर्चा, कभी श्रृंगार सुनते हैं, कभी किरंतन सुनते हैं, कभी प्रकाश हिंदुस्तानी सुनते हैं, तो कभी सागर सुनते हैं, तो कभी परिक्रमा सुनते हैं, कभी खिलवत सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे, कलश भी सुनेंगे। तो सुंदर सा ये क्या है? ये धाम धनी की वो आवाज है, सब भूले सुधार जीत की, तो मैं कहया फेर फेर। बार बार वही बात, हक वर्णन फेर फेर करूं, फेर फेर यही बात। यही अर्थ रूहों खाना पीवना, यही वतन विसात। तो इंद्रावती जी के दिल में बैठ धाम धनी अपने हुक्म से, आवेश स्वरूप से ये बार बार सुंदर साथ हो। श्रृंगार को ग्रहण करो तो वही हकीकत मार्फत की बात, किरंतन को ग्रहण करो तो वही हकीकत मार्फत की बात। कोई भी ग्रंथ उठा लो, सब में हकीकत मार्फत की चौपाई और उसका भाव ब्रह्म सृष्टियों को नजर आ जाएगा। आप धाम धनी के द्वारा ये वाणी उतरी है उनके मुखार में, उनके दिल से, तो उनके दिल से निकलेगी तो उनके दिल की ही तो बात करेगी, वही तो मार्फत की बात। तो ये श्री कुलजम स्वरूप धाम धनी के मार्फत की वाणी। माहो माहे कई प्रीत रीत सो, खेले हंसे रस रंग। सुंदर सा यहां पर जिन आत्माओं ने इल्म के द्वारा पहचान कर ली असल पहचान, नकली आडंबरी पहचान नहीं। अब इसका खुलासा मैं तो करने से रहा, क्योंकि किसी के दिल को बुरा न लग जाए। क्षमा क्षमा क्षमा,
इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन जिस सुंदर सात के दिल में अपने धाम की, अपने मूल स्वरूप की और धाम धनी के मूल स्वरूप की और उनके चित्त की बातों की पहचान हो जाती है, तो आपस में वैसे ही रहते हैं जैसे परम धाम में इश्क से के रस से भरे हुई सभी आत्माएं वाहे तत्व का स्वरूप एक दिन, सबके दिन एक, सबका रस रंग प्रेम प्यार लाड़ सब एक, और बस सखियों से लाड़ लड़ाना प्यार करना। माहो माहे कई प्रीत रीत से, तो यहां पर जो सुंदर सा इल्म से उसका दिल प्रकाशित होता है, तो उनके बीच में एक ही रस्म होती है, प्रीत प्यार, धाम का प्यार उतर कर उनके दिलों में लहराता है। खेले हंसे रस रंग आपस में इतना विहार करते, हर विहार में हम और आप सिर्फ अपने प्राण प्रीतम की बात करते हैं, अपने मूल तनों की बातें करते हैं कि कैसे हम एक दूसरे से लाड़ लड़ाते हैं। पहचान जिन्हों को पेड़ की, पेड़ यानी मूल की, जिन्होंने इल्म से अपने मूल को पहचान लिया, धनी को रिझा में सेवा संग। श्री जी साहेब जी मेहरबान धाम धनी के आवेश स्वरूप, उनको उनके अंदर अक्षरातीत को पहचान कर हमेशा उनको रिझाते, उनकी सेवा करते, उनके संग रहते। अब रिझाने का क्या तरीका है? सुंदर सा रिझाना के ये मतलब नहीं होता कि विध विध के पकवान बनाओ और धामधनी को अर्पित करो, या उनके सामने नृत्य करो और संगीत करो। हाँ, उस नृत्य और संगीत के अंदर अगर धामधनी के वचन है तो ठीक है, लेकिन असल रिझाना कहते हैं कि जिसने धामधनी के वचनों को अपने दिल में धारण करके मूल स्वरूप को धारण कर लिया, उसने असल में धामधनी को रिझाया। आपको सुंदर साथ वो बातें याद होंगी भी तक कि श्री जी तो कभी सोते नहीं थे, क्योंकि सोता तो यहां का तन है ना, उस तन को तो धारण किया था धामधनी, अक्षरातीत का तन। तो शाम को 4 बजे से चर्चा होती रहती थी, फिर सुंदर साथ भोजन लेकर फिर बंगला साहिब के परिक्रमा में विराज जाते, और कोई कोई सुंदर साथ जिसमें लालदास जी प्रमुख थे, जो धामधनी ने चर्चा की थी उसकी अर्चा करते थे, और धामधनी उस अर्चा को सुनकर रीझते थे कि मेरा सुंदर साथ ने वाणी को कितने अद्भुत ढंग से अपने दिल के अंदर ग्रहण किया। ये असल रिझाना था। खाना पीना नृत्य संगीत तो यहां के शब्दों में होता रहता है, तो ये रिझाना था। और अगर मानो लालदास जी से चर्चा करते समय कोई चूक हो गई
तो श्री जी साहेब जी वहीं से आवाज लगाते, लालदास यहां चुके, क्षमा क्षमा क्षमा। लालदास जी चरणों में आकर धाम धनी की मेहर पाकर फिर से उसकी अर्चा करते थे। तो सुंदर साध अर्चा का असल भाव ये होता है, धाम धनी को रिझाना। हर सुंदर साथ चर्चा सुनने के बाद जब आपस में बैठकर इश्क की बात करता है, धाम धनी के मुखार बिंद की बात करता है, तो रीझता कौन है? धाम के धनी। तो ये अर्चा का असल स्वरूप होता है। पहचान जिनों को पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा संग। कई मिनो मिने काल क्रोध सो, लड़ाई करते दिन जाए, सेवा धनी न प्रीत संयन सो, सो डारी आसमान से पटकाए। सुंदर सा। अब इस चौपाई को क्या बताएं? कौन सी इसके अंदर बात है जो हमारे दिल को घाव नहीं लगाती, कि हमारे ही सुंदर साथ के समाज में आपस में क्रोध यानी कि माया के वशीभूत होकर लड़ाई करते दिन जाए, हर समय लड़ते रहते। उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। अरे धाम धनी की याद करो, सोचो हम सब धाम की संगी आत्माएं, कैसा क्रोध, कैसा विरोध, कैसी लड़ाई, ये तो धाम में होती नहीं। तो धाम की जो बात है वो करो। ये माया के अस्त्र शस्त्र हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट कुटिलता निंदा घृणा, ये तो सब माया के। माया से हमें क्या लेना। और न धनी की सेवा करेंगे, ये उस जमाने की बात है जब धाम धनी श्री जी साहेब जी साक्षात रूहों के बीच में रहते थे। सेवा धनी न प्रीत संयम, न धनी की सेवा करना, न उनको रिझाना, और आपस में संगी आत्माओं के साथ भी प्रेम नहीं करना। और उनका क्या हालात हुए? आसमान से दही पटकाए, सो डारी आसमान से पटकाए। हम क्या थे और क्या हो। कई सेवे धनीय को करके प्रेम से, और कुछ सुंदर साथ धाम धनी को अनंत सेवा के साथ प्रेम करते थे, लाड़ लगाते थे। हम सइयों को पहचान पेड़ की, और जिन सुंदर साथ को मूल की पहचान हो गई। होसी धाम में धन धन थे, और जब वो मूल स्वरूप में उठेंगे तो धाम धनी के का दिल पुकार रहा होगा, धन्य हो मेरी आत्माओं जिन्होंने मेरे इल्म से मेरे स्वरूप को पहचान लिया, जान लिया, अपने स्वरूप को पहचान लिया, जान लिया। कई अवगुण लेवे धनी का। और कुछ सुंदर साथ क्या करते हैं? धनी के अंदर ही अवगुण ढूंढते। सुंदर साथ, हाय हाय कितना बड़ा गुनाह, जब आखिरी जमाने के खावन और सुंदर साथ
वाणी नाजिल होते हुए सुनता था और वो ऐसा सुंदर साथ उन श्री जी साहिब जी के अंदर अवगुण ढूंढता था। सुंदर साथ याद रखना एक बात, जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिन, जैसी होत हृदय मिने तैसी पाइए कत। जैसा दिल में होता है वैसा ही हर जगह दिखता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अगर मेरे दिल में अवगुण की खान है, माया के अस्त्र शस्त्र विराजते, तो मुझे अपने सतगुरु के अंदर भी अवगुण दिखेंगे, अपने संगी आत्माओं के अंदर भी अवगुण दिखेंगे। और अगर धाम धनी ने अपने इल्म से मेरे दिल को निर्मल किया तो मेरे दिल के अंदर वहदत के गुण होंगे और प्रेम उपजेगा। कई अवगुण लेवे धनीय का, करे आप भी अवगुण, नाही स्नेह सुख साथ। क्योंकि उनके दिल में अवगुण ही अवगुण भरा है, तो सुख, स्नेह का सुख सुंदर साथ के बीच में नहीं है। ना ही स्नेह सुख साथ सो, यो वृथा खोवे रात दिन। और इस प्रकार से हर क्षण व्यर्थ जा रहा है। वृथा का निगमो रे पामी पदारथ चार, उत्तम मानुक खंड भरत नो सृष्टि कुली सिरदार। इस कलयुग में धाम धनी अपनी रूहों के साथ निज बुद्धि का ज्ञान लेकर जागृत बुद्धि प्रदान कर हर वो चीज दे रहे और अपने इस मानव तन की श्वास गिने उसको वृथा व्यर्थ मत करो। तुम सूती धनिये जगाइया, कहया आगे मौत का दिन। हश्र का सारे परिणाम कैसे होंगे वो धाम धनी ने बता दिया। जो फरामोशी आत्मा के ऊपर छाई है, धाम धनी ने इल्म से प्रकट फरामोशी हटा दी। तुम सूती धनिये जगाइया, कहया आगे मौत का दिन। कब आती जाती श्वास कब टूट जाए इसका खुलासा करती है। कई साख, अब जैसे इसके अंदर है कि महाप्रलय कब होगी, क्या होगा, सुंदर साथ मैं जानती हूं, आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। जिस दिन इस तन अर्थी को प्राप्त होता है, यानी ये तन निर्जीव होता है, उसके अंदर विराजमान जीव के लिए तो महाप्रलय उसी क्षण हो जाती है और जो अवसर मिला था वो खो देता है। और आत्म को तो जागना है, वो किसी और तन पर किसी भी उम्र पर बैठ जाएगी, क्योंकि धाम धनी अपनी मेहर से आत्म को जगाएंगे, लेकिन जीव 84 लाख योनियों के में भ्रमण करता रहेगा, दुख को प्राप्त होता रहेगा। तुम सूती धनिये जगाइया, कहया आगे मौत का दिन। कई साख पुराई आपे अपनी, तो भी छूटे ना दुख अगिन। इतनी बात समझ आई, लेकिन
समझ ही नहीं आती, क्योंकि माया का ऐसा वज्र लेप लगा हुआ। वज्र लेप समझते हैं? सुंदर सा किरंतन में इसका प्रकरण भी है। यहां पर ऐसे समझे जैसे एरेल्डाइट होता है ना, एरेल्डाइट, वो दो टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़ों को एरेल्डाइट से जोड़ दो, फिर वो अलग नहीं होते। उसी प्रकार से जो मूल की टहनी से आए हुए फल हैं, उनको अपने मूल टहनी से ही लगना है, और ये करिश्मा धामधनी कर दे। उनका इस ब्रह्मांड से कोई लेना देना। तो सुंदर साथ समय विराम आज इस चौपाई को दोहराकर फिर कल इस पर सहूर करेंगे। तुम सूती धनिये जगाइया, कहया आगे मौत का दिन। कई साख पुराई आपे अपनी, तो भी छूटे ना दुख अगिन। तो भी छूटे ना दुख अगिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।